नमस्कार दोस्तों हमारा देश एक डेमोक्रेसी देश है, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में अगर कुछ भी गलत या सही होता है तो हर एक व्यक्ति का अधिकार है वो अपना आवाज़ उठा सकता है। 16 मई को यूपी सरकार ने एक फैसला लिया कि क्रिकेटर रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि इस बातों को सुनकर जनता काफ़ी नाराज़ है कि एक 9th क्लास तक पढ़ा हुआ व्यक्ति कैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकता है। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ये जॉब रिंकू सिंह को स्पोर्ट कोटा के थ्रू मिला हुआ है और इसका पर मंथ सैलरी 57,000 रुपया है। और स्पोर्ट कोटा के थ्रू एक सूचना जारी किया गया है कि अगर जिस खिलाड़ी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है उसको 7 साल का टाइम दिया जाता है कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। अगर आज के टाइम से अगर रिंकू सिंह को देखी जाए तो ग्रेजुएशन करने के लिए 7 साल टाइम लग जाएगी, जो कि इस स्पोर्ट कोटा के नियम के अनुसार बिल्कुल सही है। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी का काम सिर्फ ये नहीं है कुर्सी पे बैठना, उसे स्कूल की शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान रखना होता है। जिसके पास खुद ही शिक्षा का डिग्री ना हो वो क्या बच्चों के भविष्य के बारे में फैसला करेगा, क्या गलत क्या सही। मैं चाहता हूँ खिलाड़ियों को सम्मान मिले, खेलों में बढ़ावा मिले, पर बच्चों के भविष्य के साथ खेलना कहीं से भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। खिलाड़ियों को आप खेल कोच बना सकते हैं, खेल सलाहकार बना सकते हैं, किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं, पर शिक्षा विभाग में नियुक्ति योग्यता के हिसाब से मिलनी चाहिए ना। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं आप। दोस्तों, इस फैसला को अच्छी तरह समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। सन 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती समावली एक नियम बनाई गई। इस नियम के अनुसार कुछ सरकारी पदों पे बाहर से लोगों को लाकर रखा जाता है बिना किसी परीक्षा या प्रमोशन प्रोसेस किए हुए। खासकर ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग देश के लिए बड़ा काम किया रहता है, जैसे कि खेलों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल जीतना आदि। अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा अधिकारी की तो अक्सर इसे हम BA भी कहते हैं। ये एक जिला स्तरीय होते हैं और जो जिला की बेसिक शिक्षा से जुड़ी सभी गतिविधियों और प्रशासनों का ध्यान रखना पड़ता है। जिला स्तरीय पे स्कूल की शिक्षा और बच्चों की पढ़ाइयों का देख रेख करना पड़ता है। उसमें क्या सुधार करना है, क्या गलत है, क्या सही है, सब कुछ देखना पड़ता है। ये सब करने के लिए एक अच्छी योग्यता होनी चाहिए। अच्छी एक योग्यता होगी तभी कुछ बदलाव हो सकती है, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। और बात की जाए अगर रिंकू सिंह का, तो रिंकू सिंह का इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें गलती सरासर सरकार की है, क्योंकि ये नियम कानून सरकार बना रही है, रिंकू सिंह नहीं बना रहा। सरकार से मेरा यही विनती है कि प्लीज़ आप कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी नियम कानून बना रहे हैं तो इसको शिक्षा स्तरीय पे बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नियम कानून बना दे और किसी को भी कहीं से भी ला करके उठा करके कोई किसी पद पर बैठा दे, ये गलत है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार कोई भी नियम कानून बनाती है तो शिक्षा स्तरीय पे बनाना उचित है, या ऐसे ही करके कैसे भी अपने मन से नियम कानून बना दे और किसी को भी कहीं से भी किसी पद पे बैठा दे? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।